अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि 1 जनवरी को ही क्यों न्यू ईयर मनाया जाता है? हाँ जी, हैप्पी न्यू ईयर एक ऐसा इवेंट या सेलिब्रेशन जो पूरी दुनिया में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। चाहे वो मोस्ट कॉस्टली इवेंट हो फायरवर्क्स का ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में ओपेरा हाउस के ऊपर, या फिर न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर का बॉल ड्रॉप इवेंट, और भी अनगिनत तरह की सोशल गैदरिंग्स एंड एक्टिविटीज जो न्यू ईयर के इवेंट पर की जाती हैं। और बहुत से लोग जो ये सेलिब्रेट करते हैं, उनमें से कुछ ही लोगों को इसके ओरिजिन के बारे में पता होगा। तो आज इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे हैप्पी न्यू ईयर के बारे में और इसका इस्लाम के मुताबिक क्या मकाम है। तो आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर ही डिटेल में बात करेंगे और डिटेल में जानेंगे कि न्यू ईयर का ओरिजिन कहाँ से हुआ और इस्लाम में इसके लिए क्या कहा गया है, चाहे हम वो हिजरी कैलेंडर के हिसाब से बनाएं या जो एक्चुअली पूरा वर्ल्ड बनाता है उसके हिसाब से। सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि जनवरी 1 का ओरिजिन क्या है। ये बात है रोमन एम्पायर की। जब जूलियस सीजर ने अपने जूलियन कैलेंडर को इम्प्लीमेंट किया, उन्होंने डिसाइड किया कि साल का पहला दिन होगा जनवरी 1। क्योंकि जनवरी का नाम लिया गया है रोमन गॉड जनूस के नाम पर। जनूस जो उनका गॉड है, उसके दो चेहरे होते हैं, एक पास्ट की तरफ देख रहा होता है और एक फ्यूचर की तरफ, जो नई शुरुआत और दरवाजे का गॉड माना जाता था। परफेक्ट सिंबलिज्म एंड पैगनिज्म, राइट। तो अगर हम न्यू ईयर मनाते हैं तो हम कहीं ना कहीं उस रोमन गॉड को एंडोर्स कर रहे हैं। और आज के टाइम में भी आपको पता है जो ये न्यू ईयर ईव बनाई जाती है 31 दिसंबर को, वो सिल्वेस्टर नाम से भी जानी जाती है जर्मनी में और वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी में। और इसके अंदर अनगिनत तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पर नाच गाना, लाउड म्यूज़िक, अल्कोहल, जो सब चीज़ें इस्लाम में मना करी गई हैं वो होती हैं। और कहीं ना कहीं इसको देखकर इसको इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि हम लोग भी जो मुस्लिम हैं वो भी इसमें इन्फ्लुएंस होने लग जाते हैं, क्योंकि वर्ल्ड में इस तरह से इसका इम्पैक्ट कर दिया है कि अगर आप न्यू ईयर नहीं मना रहे तो आपको लगेगा कि आप कुछ मिस कर रहे हो, यानी फोमो क्रिएट कर दिया गया है। तो इस चीज़ से बचना चाहिए, मतलब इस चीज़ को डीपली समझना चाहिए कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसकी रूट कोज क्या है, कि ये जो है न्यू ईयर एक फेस्टिवल है रोमन का जो कि सिल्वेस्टर नाम से जाना जाता है। तो इस पर हमें एक तहकीक करने की ज़रूरत है और हर मुस्लिम भाइयों को इसकी समझ होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये कैलेंडर यूरोप के हर कोने में नहीं चला। मेडिवल क्रिश्चियन यूरोप में नए साल की शुरुआत क्रिसमस डे 25 दिसंबर को होती थी, जो एक और रोमन फेस्टिवल सैटर्नालिया के तौर पर बनाया जाता है। उस पर बात किसी और दिन करेंगे। और कुछ कंट्रीज में मार्च 25 को नए साल का पहला दिन माना जाता था। फिर उसके बाद जूलियन कैलेंडर में एक छोटा सा एरर था, 11 मिनट का गैप हर साल। आप सोचिए, ये छोटी सी गलती वक्त के साथ बड़ी होती गई। 15वीं सेंचुरी तक जूलियन कैलेंडर 10 दिन सोलर साइकिल से पीछे रह गया था। तभी कैथोलिक चर्च ने नोटिस किया और 1570s में पॉप ग्रिगोरी 13 ने एक नया कैलेंडर बनाया जो आज का ग्रिगोरियन कैलेंडर कहलाता है। ग्रिगोरियन कैलेंडर ने पहले तो 1 जनवरी को न्यू ईयर नहीं माना, लेकिन बाद में फिर ग्रिगोरियन कैलेंडर ने भी 1 जनवरी को न्यू ईयर ही माना। मॉडर्न टाइम्स में 1 जनवरी को न्यू ईयर ऑलमोस्ट ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन हर कल्चर का अपना ट्रेडिशन है। जैसे इंडिया में अलग अलग रिलीजन है और अलग अलग रीजनल हैं जहाँ पर न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, जैसे युगादी, बैसाखी, गुड़ी पड़वा और भी कई फेस्टिवल्स के नाम पर। और क्या आपको पता है जापान ने ग्रिगोरियन कैलेंडर 1873 में आकर अडॉप्ट किया था, मतलब इतने सालों बाद। और चाइना में भी चाइनीज न्यू ईयर अब भी लूनर कैलेंडर के अकॉर्डिंग होता है, ना कि 1 जनवरी के अकॉर्डिंग। और आज वेस्टर्न वर्ल्ड ही सुपर पावर है और पूरे वर्ल्ड का बिजनेस कंट्रोल करता है। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर को अब दुनिया भर में गवर्नमेंट्स और बिजनेस के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स सिविल कैलेंडर माना जाता है। तो अब इसमें इस्लाम का क्या रोल है, यानी कि इस्लाम में न्यू ईयर कब मनाया जाता है और हिजरी कैलेंडर का क्या रोल है। इस्लाम के मुताबिक सारी दुनिया और वक्त का मालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला है और कुरान हदीस में हमें वक्त की इज्जत और इसका सही इस्तेमाल करना सिखाया गया है। प्री इस्लामिक अरेबिया में एक स्टैंडर्ड कैलेंडर काफी टाइम तक नहीं था। हर कबीला अपने अलग तरीके से डेट्स और इवेंट्स को मार्क करता था, जो कंफ्यूजन का सबब बनता था। लेकिन 638 एडी में दूसरे खलीफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस कंफ्यूजन को रिजॉल्व करने का एक तरीका निकाला। उन्होंने एक ऑफिशियल इस्लामिक कैलेंडर स्टैब्लिश किया जो लूनर सिस्टम पर बेस्ड है। इस कैलेंडर में नए साल की शुरुआत 1 मुहर्रम से होती है, यानी वो दिन जब पहली क्रिसेंट मून नजर आती है। और ये कैलेंडर हिजरी कैलेंडर कहलाया गया,
क्योंकि इसकी शुरुआत एक हिस्टोरिक इवेंट से जुड़ी है। जब आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीने की तरफ हिजरत कर गए थे, उस दिन से इस हिजरी कैलेंडर की शुरुआत होती है। और फर्स्ट मुहर्रम को भी न्यू ईयर की तरह सेलिब्रेट करना किसी भी कुरान हदीस में नहीं आया है, क्योंकि जैसे मैंने बताया हर एक मुस्लिम के लिए हर एक पल ही नया है या न्यू है। इस्लाम के मुताबिक हमें अपनी जिंदगी का हर मूवमेंट अल्लाह की इबादत और शुक्र के साथ गुजारना चाहिए। दोस्तों, अगर हम जनवरी 1 को न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं तो हम इनडायरेक्टली एक रोमन गॉड के रिचुअल को एंडोर्स कर रहे होते हैं। ये शिर्क के बराबर है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क के खतरे के बारे में क्लियर वार्निंग दी है। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। सही अल बुखारी में इसका जिक्र करा गया है। न्यू ईयर मनाकर हम उन लोगों की कल्चर को फॉलो करते हैं जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा था, जो किसी कौम की मुसाबा होता है वो उन्हीं में शामिल होता है। आजकल हम देखते हैं कि लोग न्यू ईयर पार्टीज और सेलिब्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं। न्यू ईयर का सेलिब्रेशन अक्सर गैर इस्लामी चीजों के साथ होता है, जैसे लाउड म्यूजिक, अल्कोहल और एक्स्ट्रावैगनेंस और नाच गाना। ये सब चीजें हमें अपने दीन और आखिरत से दूर करती हैं। इस्लाम एक सिंपल और क्लियर दीन है। अल्लाह ताला ने हमें हर चीज का एक प्रॉपर वे सिखाया है। कुरान और हदीस में हमें हमेशा शिर्क और बिदअत से बचने को कहा गया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में फरमाया, आज मैं तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है और तुम पर अपनी नेमत तमाम कर दी है। यानी कि इस्लाम में नए एडिशन या कोई भी नॉन इस्लामिक रिचुअल्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। न्यू ईयर मनाना ना ही हमारी सुन्नत है और ना ही हमारी इबादत का हिस्सा है। इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी को जज करना नहीं है, बल्कि हिदायत और नॉलेज शेयर करना है। और जो टाइम है या जो समय है वो अल्लाह का दिया हुआ प्रीसियस गिफ्ट है, उसे हमें वाइजली इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी इस दुनिया में बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम जो अगला साल है यानी जो नया साल है या न्यू ईयर है, वो हम ये कहकर करते हैं कि हमारा अल्लाह ताला हमें अगले साल हिदायत दे या हम दीन के काम में लग जाएंगे, 2025 में हम ऐसा कर लेंगे, है ना, हम नमाजें पढ़ेंगे, रोजे रखेंगे, मतलब और प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो जाएंगे। लेकिन जरूरी नहीं कि वो तुम इसी कॉन्सेप्ट पर करो कि 2025 आएगा तो जब करेंगे। हर एक मुसलमान के लिए हर एक वक्त नया है, एक न्यू है। यानी आप आज ही अपने ईमान की ताजगी कर सकते हो, आज ही आप अपने आप को रिसेट कर सकते हो। क्योंकि बहुत से लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं कि हम अगले साल ये करेंगे। तो इस्लाम में हर एक वक्त ही नया है। सबसे पहले ही अल्लाह ने ये कहा है कि तौबा कर लो, किस वक्त भी तौबा करोगे मैं उस वक्त आपकी सुनूंगा। हर एक वक्त को नया मान सकते हो और अपनी नई शुरुआत कर सकते हो। तो उसके लिए आपको ये 2024 चला गया, 2025 आ गया, इन कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको और ज़्यादा शेयर करें, सदका जारिया करें। आगे मिलता हूँ आपको नई वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।